खबरें विस्तार से। पहली खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 39 और मोबाइल स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पुलिस और स्नैचर्स के बीच मुठभेड़ हुई। दो बदमाश सोनू उर्फ मोटा और विनय घायल हुए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। पीछा करने पर पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश जख्मी हुए। घायलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। थाना 39 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू मोटा पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 OnePlus के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। परिषदीय विद्यालयों के 543 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। बेसिक शिक्षकों के तबादले की मुराद योगी सरकार ने की है पूरी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से देर शाम तबादले की ये सूची जारी हुई है। 1-2 नहीं बल्कि 543 शिक्षक जिन्होंने तबादले के लिए आवेदन किया था, इनके ट्रांसफर की सूची सामने आ गई है। 543 शिक्षकों का तबादला होगा, ट्रांसफर होगा। बड़ी संख्या में इन टीचर्स ने अपने ट्रांसफर के लिए खुद ही एप्लीकेशन दिया था और अब उनकी ये मुराद पूरी हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:20 पर सालारपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। 10 मिनट में सैंड आर्ट और फोटो प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन करेंगे। 10:30 से 11:30 बजे तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ से लोकार्पण करेंगे। आजमगढ़ के सालारपुर में 11:30 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 92 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेसवे से ही सफर करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में होंगे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। आजमगढ़ से जनसभा करने के बाद सीएम योगी लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए ही गोरखपुर की ओर रवाना होंगे। कमरिया घाट पर 10 मिनट रुकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे। कमरिया घाट से लेकर गोरखपुर टोल प्लाजा तक 15 जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आम जनता स्वागत करेगी। सीएम योगी आजमगढ़ से गोरखपुर तक जाएंगे सड़क मार्ग के जरिए। दोपहर 1 बजे सीएम योगी गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुशीनगर एयरपोर्ट से होते हुए बिहार पहुंचेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर एयरपोर्ट पर कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी बिहार के सिवान में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री बिहार जाते वक्त कुशीनगर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुकेंगे और फिर यहां से रवाना होंगे बिहार के लिए। गोरखपुर पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी सीवान में वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। ये ट्रेन 21 जून से नियमित रूप से अपने तय रूट पर दौड़ेगी। और यूपी में 60,244 नए नियुक्त कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग आज से शुरू हो रही है। 67 जिलों में 11 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं और पीएसी की 33 वाहिनियों में
सिपाहियों की ट्रेनिंग आज होनी है। आज से सिपाहियों की 1 महीने की जूनियर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि JTC शुरू होगी। तो 1 महीने का ये कोर्स है जो कि आज से शुरू हो रहा है। नए कांस्टेबल्स के लिए ये कोर्स है। 9 महीने की RTC यानी कि रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स होगा इस 1 महीने की ट्रेनिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद, और इसके बाद 3 महीने की व्यवहारिक पुलिसिंग की ट्रेनिंग भी होगी, उन जिलों में होगी जिन जिलों में सिपाहियों की तैनाती होनी है। तो 3 अलग अलग स्तर के ट्रेनिंग है जिनकी शुरुआत आज से हो रही है। 1 महीने की ट्रेनिंग, फिर 9 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग पुलिस के व्यवहार को लेकर होगी। कौशांबी जिले में प्रयागराज कानपुर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कार का टायर अचानक ही फट गया और कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई है। डिवाइडर को तोड़ते हुए कार सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। फतेहपुर जिले के रहने वाले ससुर बेटी दामाद और 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। कार जैसे ही ककोढ़ा के पास पहुंची तभी उसका अगला टायर फट गया। हादसा इतना भयानक था कि पुलिस को राहत और बचाव काम में JCB की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने कार की बॉडी कटवा कर शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद का ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कार की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। ये ककोढ़ा थाना पोखरा के अंतर्गत हाईवे पर एक अल्टो गाड़ी प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर की ओर जा रही थी। एकाएक बताया जा रहा है कि दाहिना टायर था वो ब्लास्ट हो गया और गाड़ी दूसरे लेन में जा करके गिरी है। सामने से डंपर आ रहा था, बड़ी बुरी तरह से दुर्घटना हुई। लखनऊ से खबर जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। खुद को प्रमुख सचिव का सहायक बताया। ARO की नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख की ठगी हुई है। नोएडा के युवक से 22 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपी नीरज कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नौकरी के दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी हुई है। नोएडा का ये शख्स ठगों का शिकार हुआ। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नीरज कुमार नाम का शख्स जिस पर केस दर्ज हुआ है, हजरतगंज पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इधर ईरान इजरायल में चल रहे युद्ध की वजह से ईरान में फंसे भारतीयों को भारत सरकार वापस ला रही है, लेकिन कुछ छात्र और कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हैं। उनके घर वाले परेशान हैं। सिद्धार्थनगर और अलीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां के लोग परेशान हैं क्योंकि उनके परिजन ईरान में फंसे हुए हैं। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है जहां के हल्लोर कस्बे के 17 लोग ईरान में अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। वहीं इन लोगों में 7 छात्र हैं जो ईरान के कुंभ शहर में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। बाकी 10 लोग वहां धार्मिक जियारत के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र के अमीर निशा की रहने वाली शमा अफरोज ईरान में फंस गई हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के चलते अलीगढ़ की ये महिला तीर्थ यात्रा के दौरान पिछले 4 दिनों से वहां पर फंसी हुई है। एक होटल में है। शमा अफरोज करवाए हैदरी के नाम से गए यूपी के एक तीर्थ यात्री समूह के साथ 30 मई को दिल्ली से रवाना हुई थी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक युवक के अपहरण और हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 13 दिन बाद सुलझा लिया है। हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं आज युवक की लाश सिटी फॉरेस्ट के पास हिंडन नदी से बरामद हुई। दरअसल सैंक्यू उर्फ शिवम की बहन के साथ अंकुर के प्रेम संबंध थे। कई बार शिवम और अंकुर के बीच इस बात को लेकर विवाद भी हुआ। जब अंकुर माना नहीं तो शिवम ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस 2 फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अभियुक्त सैंकी उर्फ शिवम ने बताया कि वह घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद करा सकता है। इसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब इसे
उसके द्वारा बताए गए स्थान जावली के नहर के पास में ले जाया गया, तो वहाँ उसने झाड़ियों में छुपा रखी घटना में प्रयुक्त पिस्टल से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त सैंकी के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। बलरामपुर में मनरेगा योजना के तहत हुए घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 38,49,000 रुपए के गबन के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक ग्राम प्रधान और 5 सरकारी कर्मचारी हैं। एसपी ने बताया कि फर्जी तरीके से तालाब की मरम्मत और निर्माण करने के लिए गलत प्रस्ताव पारित कर मनरेगा मजदूरों का फर्जी मास्टर रोल तैयार किया गया और 38,49,000 रुपए का गबन कर दिया गया और इन लोगों ने उन पैसों को आपस में बांट लिया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम है अब्दुल वहाब जो ग्राम प्रधान हैं, मोहम्मद जुबैर खान जो रोजगार सेवक हैं, गिरिजा शंकर पुत्र देवता दीन ये ग्राम विकास अधिकारी हैं, अतुल कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रकाश ये अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रदीप कुमार चौधरी पुत्र रामचंद्र ये जेई हैं और साथ में अजय यादव पुत्र गुलाब चंद्र ये ग्राम विकास अधिकारी हैं। बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 12 घंटे के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश की, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पूछताछ में आरोपियों ने रेप की बात कबूल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में शिवा यादव, अख्तर रजा, राज कुरैशी, फिरोज कुरैशी शामिल हैं। बच्ची जा रही थी और ये अपने गांव में ही एक घर में वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रही थी और तभी ये चारों व्यक्ति जो नशे में थे इन्होंने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसमें बीएनएस की धारा 127(2), 70(2) और 351(3) इसके साथ साथ 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को उन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के दौरान ये सब भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके दौरान जो मुठभेड़ हुआ इसमें इनको हल्की चोटें आई हैं। इनका इलाज कराया गया है और अब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। दरगाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए ने कार्रवाई की। लोनी के मीरपुर, हिंदू, खड़खड़ी और चिरौड़ी रोड इलाके में पहले से बनी 5 और 3 नई बनाई जा रही कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अम्बेडकर नगर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सिपाही अमित तिवारी पर मारपीट करने और शराब के नशे में मंडी में बवाल करने का आरोप था। न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड किया और सीओ को मामले की जांच सौंपी है। व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि सिपाही ने मारपीट की थी और पैसे छीन लिए थे। इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया, जिसके बाद अब यह एक्शन हुआ है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रकरण संज्ञान में आया है। एक वीडियो भी इसके संबंध में प्राप्त हुआ है। कोतवाली अकबरपुर में नियुक्त एक सिपाही है। इस पूरे प्रकरण में जो है सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रकरण की जांच जो है सीओ सिटी को सौंपी गई है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल गांव अकबरपुर के ओम शरण कठेरिया को साल 2003 में तत्कालीन एसडीएम ने मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया था। किसान ने अब जब पट्टे में मिली भूमि पर मकान बनाना शुरू किया तो एसडीएम, राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ पहुंचे। निर्माणाधीन मकान को अवैध बताते हुए तोड़ दिया। वहीं डीएम ने बताया कि जमीन पर बन रहे मकान की राजस्व टीम ने पैमाइश नहीं कराई थी। किसान जिस जमीन पर निर्माण कर रहा है वो अवैध है, इसलिए कार्रवाई की गई है। हम समाज की जमीन 15 बीघा है जो एक मिनजुमला नंबर में है और एक व्यक्ति जिसने स्टाम्प पेपर पे अवैध रूप से, जिसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है,
एक अनुसूचित जात के व्यक्ति से पहले तो लैंड ट्रांसफर कराने की कोशिश किया, उसके बाद निर्माण शुरू किया। मिनजुमला नंबर जिसमें ग्राम समाज का हित है, इस पर इस प्रकार का कोई निर्माण बिना राजस्व अधिकारियों के पैमाइश के बिना अगर करा रहे हैं तो वो गलत है। ग्राम समाज की जमीन पर ऐसा कोई अवैध अतिक्रमण रहेगा, अवैध निर्माण रहेगा तो उसको हटाया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।